पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर उपस्थित समस्त अतिथियों का, संत गुरुओं का मैं सत नमन एवं चरण वंदन करता हूँ। जैसा कि मुझे मौका दिया गया, मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इस पावन संत स्थान में मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का अवसर दिया जा रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं थोड़ा अपना परिचय बता देता हूँ। संगठनों से, अन्य समूहों से जुड़कर सेवा का काम कर रहा हूँ। संत कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। जिस समय उनका आगमन हुआ यानी उनका जन्म हुआ, उस समय समाज बहुत संकट में था और ऐसे संकट के समय में उन्होंने अपने अच्छे दोहों के द्वारा, अपने अच्छे शब्दों के द्वारा समाज को प्रेरित करने का प्रयास किया और उन्होंने एक विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, वो था गुरु। उन्होंने गुरु को ही सर्व प्रमुख मानने का प्रयास किया और उसी गुरु को उन्होंने माध्यम लेकर लोगों को ज्ञान देने का कार्य किया। जैसा कि विभिन्न कक्षाओं में उनके दोहे हैं, उन दोहों के माध्यम से बच्चों के कक्षा के स्तर के अनुसार बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास दोहों के माध्यम से किया गया है। जैसा कि एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उस दोहे में सीधा सीधा बताया गया है कि मेरे सामने भगवान भी हैं और मेरे सामने गुरु भी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले गुरु को ही चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि उसी ने ही मुझे गोविंद तक यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। मैं यहाँ उपस्थित सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से और संत लोगों से सीधा सीधा यही निवेदन करूंगा कि हमारे समाज की युवा पीढ़ी को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो हमको उनके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बनना होगा और मार्गदर्शक अच्छा बनने के लिए खुद अच्छा बनना होगा, क्योंकि शुरुआत हमसे ही होगी। हम अच्छे अच्छे दोहों को कहकर आकर्षित तो करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम में खुद वो अच्छाइयाँ आनी चाहिए जिससे हम उन तक अपनी बात रख सकें। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए। इस पंक्ति में निंदक के बारे में कहा गया है कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी निंदा करता है वो भी लगभग गुरु के आसपास होता है। यानी हम अच्छे से तो सीखते हैं, लेकिन जो हमारी बुराई करता है उससे भी कहीं ना कहीं हमको एक शिक्षा मिलती है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप उससे सुधारने का प्रयास करो। वहां भी वो गुरु हमारा साथ देता है। घर का गुरु हमारा माता पिता है, घर से बाहर निकले पढ़ाने वाला गुरु, और जो हमको पथ पथ पर, रास्ते पर, हर मंजिल पर सही राह दिखाए, ऐसे गुरुओं को मेरा सादर सादर नमन है, सादर सादर प्रणाम है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप ही शीतल होए। इस पंक्ति में कहा गया है कि अगर मुझे किसी से अच्छी वाणी सुननी है तो मैं खुद अच्छा बोलूं। ऐसी वाणी मुझे अगर अपने लिए सुननी है तो मैं खुद सामने वाले से अच्छा बोलूं। तो मैंने कहा शुरुआत हमको खुद से करनी होगी। कबीरदास जी के बारे में जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने ऐसे काल में जन्म लिया जिस समय संकट का दौर था। ये वो दौर था जो हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल में आता है और उस काल को कहा गया है भक्ति काल। भक्ति काल की दो शाखाएं थी, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में संत कबीरदास जी अपने शाखा के मुखिया थे और उनके सानिध्य में आकर अन्य कवियों ने कविता लिखना शुरू किया और उन्होंने कविताओं को आगे बढ़ाया। उसके बाद सभी कवि कबीरपंथी बनते गए। संत कबीरदास जी
भगवान को मानते थे, लेकिन भगवान के प्रति जो बाह्य आडंबर होता था उसका वे खिलाफ थे, उसके वे विरोधी थे। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा था, जो मुझे याद है, कुछ पंक्तियां थी, भगवान चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं। भगवान जो है चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं, अतः अपनी आत्मा को मंदिर बनाना। इनके कहे अनुसार सीधा सीधा यह था कि हम जिस भगवान को मिट्टी की मूर्त में देखते हैं वो भी हमारे लिए भगवान है, लेकिन सबसे पहले वो भगवान हमारे मन में है, हमारी आत्मा में, हमारे चरित्र में है। वहां पे एक मंदिर बनाकर उस भगवान को वहां अगर हम पुकारें, वहां अगर हम देखें, तो बिल्कुल वो भगवान हम तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अगर वो भगवान हम तक आ गए तो हमारा पवित्र, हमारा मन, हमारा चरित्र, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारा चरित्र पावन हो जाएगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, दिया दिखावन हार, कबीरा दिया दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता। यह वह व्यक्ति होता है जो आपकी बुराइयों को, आपकी अच्छाइयों को और आपकी हर उस चीज को आपको मार्गदर्शित करता है जिससे आपका जीवन उज्जवल हो सके। मैं आज के कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए सादर सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और